जय भवानी। एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज है शनिवार और आज यूपी ट्रिपल एस सी की साइट पे क्या हलचल होगी इसकी चर्चा होगी। साथ ही साथ किन प्रतियोगियों का इंतजार जल्द समाप्त होने जा रहा है और एजीटीए की विज्ञप्ति का क्या हुआ, जो आप लोगों के क्वेश्चन हैं। एएसओ वाले अगले हफ्ते की तैयारी करें। थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं एएसओ को लेकर के। एएसओ को लेकर के जब कोई अपडेट दी जाती तो इसका मतलब ये नहीं कि कुछ लोगों को पता है तो सभी को पता, कुछ लोगों को नहीं पता रहती, उनकी क्वेरीज होती तो उस पर जवाब देना बनता है। और बाकी एएसओ वालों अभ्यर्थियों को लेकर के कहा भी तो क्या चाहे, क्योंकि इनके पेशेंस का जो सब्र का जो वो काफ़ी हो चुका। अब यूपी ट्रिपल एस सी जो है काफ़ी परीक्षा ले रहा है, तो इसमें आप लोगों का भी कोई दोष नहीं है। लेकिन इतना ध्यान दिया करिए कि और भी कुछ ऐसे लोग होंगे जिनको जानकारी नहीं होगी तो उनको जानकारी मिले, जिनको जानकारी पता है अच्छी बात है वो जानकारी रखे हैं तो। लेकिन जो भी अपडेट होगी, जो भी चल रहा है, एक डॉक्यूमेंट इधर से उधर क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, अगर ये चीज़ें अगर आपकी जानकारी में रहेंगी तो पेशेंस लेवल जो है ना वो थोड़ा सा बरकरार रहेगा। और जब से बाबा की सरकार आई एक चीज़ अच्छाई देखने को मिली है, पूरे उत्तर प्रदेश में जो है प्रतियोगी छात्रों का पेशेंस जो वो बढ़ गया है। पेशेंस लेवल इतना हाई है ना कि वो किसी भी भर्ती को लेकर के कब आ रही है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कोई वो नहीं है, बस अपने बैठे हैं। जैसे 60 से 70 लोग जो है विरोध करने के लिए जाते हैं, 70 से 80 बहुत हो गए, 100 हो गए, इससे अधिक विरोध भी करने, मांग करने कोई नहीं, कुछ नहीं। तो पेशेंस लेवल हाई होगा। वहीं आयोग का भी पेशेंस बढ़ गया है कि ठीक है करते रहेंगे धीरे धीरे। तो ये चीज़ें हैं एसओ की अपडेट को लेकर की चर्चा जो है। अगले हफ्ते क्या तैयारी है एसओ में उसके बारे में बात करेंगे। और साथ ही साथ कंबाइंड टेक रिजल्ट के लिए किस डेट तक जो है ये रिजल्ट देखने को मिल सकता है यूपी ट्रिपल एस सी की साइट पे। और बीईओ की भर्ती जो है ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर सभी लोगों को पता है, आपको ये भी पता होना चाहिए। थोड़ा सी चर्चा कर लेते हैं कि ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर्स के पद तो खाली हैं, लेकिन सरकार जो है सरकार का काम कराने का तरीका जो है ना आउटसोर्सिंग वाला। और कभी कभी क्या होता है एक हल्के का दूसरे हल्के को चार्ज देके उससे काम करा लेना। तो जब काम चल रहा है तो फिर विज्ञप्ति को किसको पड़ी है, ये चीज़ है। तो इसकी वजह से विज्ञप्तियों में लेट लतीफ़ी होती है। अब जब शासन का पूरा अमला लगा है कि चुनाव के आगे वाली प्रक्रिया में जो है जितनी जल्दी हो सके चुनाव प्रक्रिया में अपने आप को जो है खपा के जो है अच्छा रिजल्ट आ जाए, हर कोई कोशिश करता है। तो उसमें भी है, तो इसके लिए शासन से तो इसकी भी चर्चा की जाएगी। बीओ की विज्ञप्ति कितने पदों पर कब तक आएगी, यू उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से इन तमाम तरह की बड़ी खबरों में चर्चा करेंगे आज की वीडियो में। चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने फ्रेंड को, ताकि वो भी अपडेट से मुखातिब हो सकें। इस प्रकार की अथेंटिक इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए खबरें छोटी होंगी या बड़ी होंगी, यदि प्रतियोगी छात्र के हित की बात होंगी तो आपको चैनल पर जरूर देखने को मिलेगी। कौन क्या कहता है इस पर मत जाइए, आप क्या करते हैं इस चीज़ को सोचिए, ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। और खासकर जो है काफ़ी मतलब ऐसा अजीब सा लगता है कि जो प्रतियोगी छात्र इतने देर से संघर्ष कर रहे हैं, आयोग की सुध नहीं ले रहा है कि कम से कम इन लोगों के काम को तेज़ी के साथ आगे बढ़ा दें। इनमें कुछ लोगों का कहना होता है कमेंट सेक्शन माध्यम की सैलरी देनी पड़ेगी। वो सही बात है, सैलरी देनी पड़ेगी सरकार को, तो सैलरी देनी पड़ेगी। तो फिर जो जितने लोग हैं, अगर एक बार डाटा मिलाया जाए तो जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं वो शायद अपने पूरे जीवन काल में 60 साल में उतना नहीं कमा पाते हैं जो एक बार कोई विधायक बन के कमा लिया है। एक साल 2 साल अगर कोई प्रधानी जीत गया तो कमा लेता है। तो कम से कम इस पर भी विचार करना है। तो वेतन तो एक है, लेकिन वेतन की वजह से अगर इतने 55 साल 66 साल जो इंतजार करा देना कहाँ तक तर्कसंगत है। तो सरकारें जो हैं, अगर जैसे रेलवे ने फैसला लिया कि हर वर्ष, अभी फैसला लिया अभी आ नहीं रही है, हर वर्ष भर्ती प्रक्रिया देने के लिए अगर स्टेट की गवर्नमेंट भी इस पर विचार करें, वो 50 ही पद की 60 पद की हो, लेकिन हर वर्ष विज्ञप्ति जारी करने का टाइम ड्यूरेशन कि इतने दिन में भर्ती प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी, तो शायद प्रतियोगी छात्रों के लिए बहुत ही अच्छी पहल होगी सरकार के द्वारा। तो सरकार की कोशिश कहाँ तक कामयाब होती है तो आने वाला वक्त बताएगा। तो चलिए आज की वीडियो को चर्चा कर लेते हैं। वीडियो काफ़ी लंबी ना हो इसलिए बात करते हैं पहले यूपी ट्रिपल एस सी। आज शनिवार और आज कुछ विज्ञप्ति देखने को नहीं मिलेगी, वैसे संभावना पूरी यही कि विज्ञप्ति आज की डेट में देखने को कम आसार है। और प्रतियोगियों का जो इंतजार जो चल समाप्त होने जा रहा है वो जो है सबसे बड़ी जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो एक भर्ती अकाउंटेंट की जैसी चर्चा की गई थी। ये भर्ती लगभग जो है लगभग मैं बता रहा कि 1800 पदों की ये विज्ञप्ति आएगी। लेकिन इसमें एक चीज़ है कि जिसके पास ओ लेवल की डिग्री रहेगी वही इसके लिए एलिजिबल है। इसलिए अकाउंट की डिग्री के साथ साथ ओ लेवल की डिग्री मस्ट है अकाउंटेंट भर्ती के लिए। पदों की संख्या अच्छी खासी जिस किसी के पास हुई, क्योंकि इसकी संख्या एएसओ के वेरिफिकेशन से स्पष्ट हो गया कि ओ लेवल करने वालों की संख्या कम है। और एएसओ में अप्रॉक्स उसकी भी बताएगी कम से कम 350 से 400 लोग ही वो लेवल के हैं, बाकी पीजीडीसीए एमसीए ये सब डिग्री वाले हैं कंप्यूटर में। तो ये अकाउंटेंट की भर्ती जो देखने को मिल जाएगी वो बहुत ही जल्द देखने को, मतलब ये समझ लीजिए आज है शनिवार, आज के संदर्भ में अगर थोड़ी सी तेज़ी दिखाए तो दे सकते हैं, लेकिन ये मान के चलिए आज कम ही संभावना है। मंगलवार तक जो है ये विज्ञप्ति देखने को मिल जाएगी यूपी ट्रिपल एस सी की साइट पे। पदों की संख्या और क्वालिफिकेशन जो आप लोगों की क्वेरीज थी वो चीज़ें जान लीजिए। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। एजीटीए की विज्ञप्ति का क्या हो रहा है, एक क्वेश्चन जिस पे था। एजीटीए वालों के लिए पहले एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि बहुत कोशिश की और इनकी कोशिशें भी रंग लाई और प्रोसेस आगे बढ़ गया। कुछ पद बढ़ के विज्ञप्ति जारी होनी यूपी ट्रिपल एस सी की वजह से लेट लती भी हो रही। हाँ, लेकिन ये निश्चिंत आप रहिएगा कि जो चुनाव आचार संहिता लगेगी उसके पहले ही यूपी ट्रिपल एस सी विज्ञप्ति को जारी कर देगा। इतना निश्चिंत रहिए। चुनाव आचार संहिता कोई करा था फरवरी में लगी, तो फरवरी में नहीं, ये लगेगी लगभग 20 मार्च के आसपास जो है चुनाव आचार संहिता लग सकती है। तो इसलिए जो है उसके पहले जो विज्ञप्ति आएगी तो ये मान के चलिए कि विज्ञप्ति एजीटीए की आएगी और चुनाव के पहले आएगी। एएसओ वाले अगले हफ्ते की तैयारी करेंगे कि ये हफ्ता जो एएसओ की जो सर्कुलर थी कि उसमें नोटिस को आने को लेकर के जो है, और नोटिस की चर्चा क्या थी कि
सेकंड लिस्ट को लेकर के। तो सेकंड लिस्ट में जो है आने या ना आने के सवाल नहीं, सेकंड लिस्ट तो आएगी, क्योंकि सेकंड लिस्ट लाने का मतलब ये है कि थोड़ा सा जो है लेट लतीफ़ी जो है रिजल्ट में देखने को मिलेगी। तो अगले हफ्ते जो इस संदर्भ में नोटिस जो है हर हाल में यूपी ट्रिपल एस सी की साइट पे देखने को मिलेगी। जो चीज़ें आपको बताई जा रही हैं वो ऑथेंटिक हैं, तो इसलिए निश्चिंत रहें। और वो नोटिस आने के बाद किसका सिलेक्शन होगा, किसका सिलेक्शन है, उसकी भी चर्चा वीडियो में की गई है। तो जैसे ही नोटिस आएगी उसके बाद एक वीडियो और बनाकर उस पर अपडेट दे दिया जाएगा क्या क्या हुआ और कितने लोगों को क्यों बुलाया गया है। ठीक। अब कंबाइंड टेक रिजल्ट का जो है, कंबाइंड टेक रिजल्ट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस रिजल्ट को लेकर के जो है आजकल बस इतना ही जानिए। और ये रिजल्ट किसी भी वक्त जो है यूपी ट्रिपल एस सी अपलोड कर सकता है साइट पे। तो ये रिजल्ट जो है कंबाइंड टेक का आएगा, उसके बाद जो है एक और रिजल्ट है। तो इन्हीं दोनों रिजल्ट को लेकर के काम जो यूपी ट्रिपल एस सी में चल रहा है। अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर। ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर्स को लेकर के वही राग अलापा गया है जो राग अलापा गया एएसओ की भर्ती में, यूपी ट्रिपल एस सी से वही राग अलापा गया है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से एलटी भर्ती को लेकर, जीआईसी प्रवक्ता को लेकर के, बीओ की भर्ती को लेकर के। तो इसमें शासन स्तर से जो अनुमति है, एक प्रकार से एक मीटिंग हल्की फुल्की हुई थी लखनऊ विश्वविद्यालय में, इसको लेकर के संशय खत्म हो गया था कि क्या क्या होना चाहिए सब्जेक्ट को लेकर के जो है। तो अब इसको लेकर के जो है शासन की जब तक अनुमति नहीं होगी आयोग इस पर कुछ नहीं कर सकता। आयोग इसमें पत्राचार कर सकता है एक बार, दो बार, तीन बार, लेकिन आयोग की भी एक लिमिट होती है ना कि पत्राचार हर चीज़ में बार बार वही चीज़, तो और काम, तो तमाम तरह की चीज़ें होती है, इसको समझ सकते हैं। लेकिन इसमें पदों की संख्या जो होगी वो बहुत कम होगी। पद जो है बहुत अगर देखने को मिलेंगे तो 110 से 20 के बीच में पद रहेंगे इस विज्ञप्ति को जारी करने में। ये विज्ञप्ति अगर इस महीने आ गई तो ये समझ लीजिए कि इस विज्ञप्ति को हर हाल में जो है जून से जुलाई तक कंप्लीट कर देगी उत्तर प्रदेश लोक सेवा, क्योंकि इस भर्ती को लेकर की आवश्यकता तो बहुत है, बीओ के पद बहुत है खाली हैं जिस पे कार्य प्रभावित हो रहा है प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के। लेकिन इसमें यही एक रोड़ा है, ये रोड़ा संभावना यही है कि इस महीने सॉल्व हो जाए, उसके बाद विज्ञप्ति आ जाए। तो जिस किसी का एक क्वेश्चन था उस चीज़ को जो है ये जान ले कि बीओ की विज्ञप्ति आने वाली है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से, पदों की संख्या यही रहेगी अप्रॉक्स में। और बाकी क्वालिफिकेशन वगैरह जाने रही, जो बीएड होंगे वही इसके लिए एलिजिबल होंगे ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर्स के लिए। बाकी परीक्षा पैटर्न ये सब चीज़ों की चर्चा जो किसी एक और वीडियो में कर देंगे, ये वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है। तो आशा है कि जो भी टीचर्स में खबरें दिख रही हैं इन सबके जो आप लोगों के प्रश्न थे सबको शामिल करके ये वीडियो बनाई गई है। बाकी की कोई अपडेट लेटेस्ट होती तो वो भी चैनल पर तुरंत आपको देखने को मिलेगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब किए रहें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस किए रहें ताकि जब भी वीडियो पड़े उसका नोटिफिकेशन देखने को मिले। और यही कोशिश है कि जो है प्रतियोगी छात्रों के जो भी हैं खासकर जो है जेई और एसओ वालों का परिणाम जो यूपी ट्रिपल एस सी अब जारी कर देगा और ये संभावना है। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं करते हैं समाप्त।